हेलो एवरीवन, ये हम लोग ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सीरीज़, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं। ये चैप्टर 3 होगा, ठीक है, क्लास 7 का। चैप्टर कौन सा है? आवर चेंजिंग अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स जो हम लोगों को आज देखना है वो किस प्रकार से लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और उस जब लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम करती है। कुछ इंडोजेनिक फोर्सेस होंगी, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होगी, तो वो दोनों का देखेंगे। इंडोजेनिक फोर्सेस में वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, कैसे ये जो है काम करता है। और एक केस स्टडी है भुज, जो कि अर्थक्वेक आया था भुज में, तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर चेंजिंग अर्थ लिथोस्फीयर जो है वो कई सारे टुकड़ों में बट चुका है, ठीक है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। मेजरली बात करें तो 7, और फिर माइनर में 12-13 जो है ये कुछ इतने सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। उसके बाद बोलता है कि लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ के जो अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस पे वो हमेशा जो है मूवमेंट करते रहती है। लिथोस्फीयर क्रस्ट पे हमेशा मूवमेंट करते रहती है, और दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा ऑफ इनसाइड द अर्थ। ये किस इसका होने के पीछे कारण क्या है? मूवमेंट होने के पीछे कारण है तो वो मैग्मा जो है ना, अर्थ के इनसाइड में जो मैग्मा है उसका मोल्टेन मैग्मा होना जो है उसी के कारण, अंदर में जो मोल्टेन मैग्मा होती है उसी के कारण लिथोस्फीयर का मूवमेंट देखने को मिलता है, और वो भी सर्कुलर मूवमेंट करती है, सर्कुलर मैनर में। मूवमेंट किस प्रकार से होता है तो वो देखते हैं। सर्कुलर पाथ फॉलो करती है कुछ इस प्रकार से। ये एस्थेनोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर एक बहुत ही पतली परत जो बोल सकते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। क्रस्ट का एक ऊपर वाला सेक्शन उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। और एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो एस्थेनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा तो क्रस्ट और मेंटल का अपर वाला सेक्शन जो है वो एस्थेनोस्फीयर कहलाएगा। और उसके बाद फिर इनर कोर और आउटर कोर, ये तो सबसे इनर में रहेगा। मेंटल में ही कुछ इस प्रकार से जो है उस मूवमेंट देखने को मिलता है। मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, उसका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जिसके कारण जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। आगे देखें फोर्सेस किस प्रकार से काम करते हैं। मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस पे कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे कि एक तो इस पे जो है इंटीरियर फोर्स, जो इंटीरियर में लगता है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स, और एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर लगता हो उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे, और जो अर्थ के इनसाइड में काम करता हो उसको इंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, इंडोजेनिक फोर्स में वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो हो गया, और फिर अर्थक्वेक हो गया, ये सब जो है इसी में आ जाता है एंडोजेनिक में। एक्सोजेनिक में बात करें तो एक्सोजेनिक में क्या आ जाएगा, एक्सोजेनिक में आ जाएगा इरोजन, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल आगे देखते हैं। जैसे अर्थ का मूवमेंट होता है इसके पीछे दो फोर्सेस काम करती है, पहला इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स, है ना। इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक को भी अगर आगे डिवाइड करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक सडन फोर्स जो बहुत ही फास्ट लगती है और दूसरा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। इंडोजेनिक सडन फोर्सेस में बात करें तो अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स, ये इसके जो है टाइप है सडन फोर्सेस में। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें बिल्डिंग मूवमेंट्स वगैरह, जो माउंटेन्स का बनना, माउंटेन का बनना क्या है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये इंडोजेनिक फोर्स है लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब अचानक से नहीं बन जाता है, इसमें काफ़ी समय लगते हैं। और होता किसके कारण है तो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स काम कर रही है, ठीक है, उसके कारण होता है। एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्स में इसका जो है इरोजनल एंड डिपोजिशन, इरोजन और डिपोजिशन जो होता है अर्थ सरफेस का, लैंड का, तो वही इसका एग्जांपल हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। इसका जो मेजर एजेंट की बात करें तो वो कौन सा है, रिवर है, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर है, ये इसके एजेंट कहलाते हैं।
इंडोजेनिक फोर्स की बात करें तो इंडोजेनिक फोर्स वही प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कुछ स्लो मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ सडन मूवमेंट्स भी देखने को मिलता है। सडन मूवमेंट्स की बात करें तो वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सब सडन में आ जाएंगे। और फिर स्लो मूवमेंट्स में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स। वोल्केनो, अब वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो कुछ इस प्रकार से देखने को हम लोगों को मिलता है। ये इसका यहाँ पे जो है मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर से कुछ इस प्रकार से मैग्मा बाहर निकलती है और ये लावा बन जाता है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है हम लोगों को। इसे ये मैग्मा जो अर्थ के इनसाइड में ही फंस जाता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, उसको बोलते हैं लैकोलिथ। और कुछ ये बाहर निकलते हैं कुछ इस प्रकार से, उसको पैरासिटिक कौन भी बोलते हैं। ये वेंट है, जिस रास्ते से बाहर आती है उसको वेंट कहते हैं। क्रैडर, यहाँ पे जो है एक बहुत ही तालाब टाइप, मतलब कि एक इस प्रकार से कुछ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ कभी पानी भर जाता है तो क्रैडर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ये वोल्केनो किस प्रकार से आती है उसी के बारे में दिया है। अर्थक्वेक की अगर बात करें तो व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट एंड द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। जब जो अर्थ की लिथोस्फेयर है, यहाँ देखिए अर्थ का लिथोस्फेयर जो है, यहाँ पे ये प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, इसके नीचे कौन सा है, एस्थेनोस्फेयर। तो यहाँ पे जो है मोल्टेन मैग्मा का जो है ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो मूवमेंट्स है, इसी के कारण इस प्लेट्स ऊपर जो प्लेट है उसका मूवमेंट होता है और उसी के कारण जो है अर्थक्वेक देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। जहाँ अर्थ क्रस्ट पे जहाँ पे मूवमेंट ये देखने को मिलता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहेंगे। द प्लेट ऑन द सरफेस एबव, और जहाँ से स्टार्ट होगा और सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे 90 डिग्री पे अगर देखेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उसको एपिसेंटर बोलेंगे। और क्या बोलता है, वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव, वेव की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ से अगर ये फॉल्ट है, पहले से फॉल्ट पे ही ज़्यादातर आने की चांसेस रहती है अर्थक्वेक, ये इसको फोकस बोलेंगे। इसके सामने जो है सबसे कम डिस्टेंस पे इसको बोलेंगे एपिसेंटर, है ना। और ये जो है वेव की तरफ फैलता चला जाता है। अर्थक्वेक को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। रिचर स्केल इसमें होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर ऑन द रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है। अगर उस स्केल पे 2 से कम अगर जो है नंबर आया तो क्या होता है, वो सबसे कम डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है। रिचर स्केल में अगर वो 2 से कम है तो सबसे कम डिस्ट्रक्टिव, अगर 2 और 5 के बीच में है तो थोड़ा अच्छा खासा डैमेज किया, लेकिन 5 से ज़्यादा है, 6 या 6 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, और 7 से ज़्यादा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाने वाला था, मेजर अर्थक्वेक के नाम से जाना जाएगा। भूज की अगर एग्जांपल देखें तो भूज में जो है 2001 में 26 जनवरी को, भूज कहाँ पड़ता है तो गुजरात में, यहाँ पे बहुत बड़ी जो है अर्थक्वेक देखने को मिलती है 2001 में 26 जनवरी को। इसका जो रिचर स्केल कितना था तो 6.9, मतलब बहुत बड़ी डिजास्टर देखने को मिलती है। इसमें कई बच्चे भी मरे थे। फायर इन द सिटी हंड्रेड्स, बहुत ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग था, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला। इसको जो है प्रेसिडेंट ने अर्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था उस समय के प्रेसिडेंट ने, इतना ज़्यादा परेशान मतलब डिस्ट्रक्शन वाला था। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रोडक्शन मेथड्स जो कि है एनिमल बिहेवियर, एनिमल जो है एनिमल जो है वाटर में रहते हैं वो सब बहुत जल्दी ही इन लोगों को, उनके बिहेवियर को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने की संभावना है। जैसे कि फिश इन द पॉन्ड्स गेट्स एगिटेट, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगेंगे फिश वगैरह जो है, जो कि पॉन्ड्स वगैरह में रहेंगे, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ शायद आने वाला है अर्थक्वेक। स्नैक जो है वो सरफेस पे देखने को मिलेंगे, और फिश वगैरह जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजना इधर से उधर बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, हलचल मच जाएगा, तो वो इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि अर्थक्वेक आ सकता है। इसके बारे में कुछ मतलब सेफ जोन ले सकते हैं हम लोग, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सेफ स्पॉट्स, अगर किचन में है तो किचन में टेबल डेस्क है या फिर कुछ है तो उसके नीचे चले जाइए, या फिर कॉर्नर में
कहीं पे अच्छे से खड़े हो जाइए। स्टे अवे फ्रॉम द फायर प्लेस, कहीं आग लगने वाला है उस जगह से साइड रहिए। एरिया अराउंड द चिमनीज वगैरह ये सारी जगह से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अगर अर्थक्वेक आने की संभावना है, अगर अर्थक्वेक आती है तो यहाँ से दूरियां बना ले जितना जल्दी हो सके। प्रिपेयर रहना चाहिए, हम लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए इसे कैसे बचा सकता था। तो इस चैप्टर में ये इसका पहला पार्ट था और ये यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला सेक्शन जो है वो अगले पार्ट में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।